दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर हम कुछ भी नहीं करने में सक्षम हैं, न ही हम पढ़े लिखे हैं, न ही हमारे पास पूंजी है, बशर्ते हमें भोजन के इंतज़ाम के लिए कुछ न तो कुछ आमदनी की स्रोत की आवश्यकता होगी ही होगी। इसलिए हम दो कार्य कर सकते हैं। पहला, या तो किसी की मज़दूरी करें, या माटी ढोएं या मज़दूरी करें। दूसरा काम, या तो हम कोई व्यवसाय करें। व्यवसाय तो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। कोई भी व्यवसाय शुरुआती दौर में बड़ा नहीं हो जाता है। सर्वप्रथम कोई भी बिजनेस और कोई भी धंधा छोटा ही होता है। अगर हम चाहें बिना पूंजी का बिजनेस करना, तो भी हम गांव में हों चाहे शहर में हों आसानी से कर सकते हैं। अगर हम पूंजी भी नहीं लगाना चाहते हो, हम बिजनेस में कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी हम चाहें तो कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते होंगे कि हमारे शहर में जिस जगह हम रहते हैं, वहाँ जो बच्चों के खाने वाले आइटम होती है, उसके होलसेल विक्रेता होते हैं। हम उसके पास जाएं, उनसे बात करें कि हमें आपका सामान गांव में और छोटी छोटी दुकानों पर बेचना है। हम दुकानदार को अपनी भाषा में अच्छे से समझाने की कोशिश करें कि हमारे पास पूंजी कम है और हमें कुछ ऐसी आइटम दीजिए जो हमेशा चलती हो और अच्छा मार्जिन प्राप्त होता है। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा कि जो अपने ग्राहक को मना कर दे कि मैं आपको सामान नहीं दूंगा। बशर्ते अगर हम नए होंगे तो हो सके हमें सामान नगद ही मिले। और दुकानदार से हम यह भी बात करें कि हम जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, हम किसी दुकान में रख के नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम इसे फेरी के रूप में बेच के करना चाहते हैं और कुछ इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। पूंजी का अभाव होने के चक्कर से हम कम ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम ही पैसे का इसमें उपयोग कर सकते हैं। हम 1, 2, 4 जितने भी अच्छे दुकानदार को जानते हो सबके पास जाएं। कोई न तो कोई दुकानदार हमें ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमें अगर वो फ्री का सामान नहीं दे रहा है, अगर हमें उधारी नहीं दे रहा है, तो भी हम चाहें तो 2000-4000 रुपया अपना लगा के भी इस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए न ही हमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, न ही हमें बहुत शिक्षा की ज़रूरत है। हम साधारण रूप से उस दुकानदार के पास जाएं, 1 बैग, 2 बैग या 4 बैग लेके जाएं और जो डिब्बे में टॉफ़ियाँ होती हैं, नमकीन होते हैं, बिस्कुट होते हैं, वो हम 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस के हिसाब से अपने बैग में भर लें। और इसके लिए हम अपने जो इर्द गिर्द के जो कस्बों में, जो गाँव में छोटे छोटे दुकान होते हैं, उनके दुकानदार को अपना टारगेट बनाएं। हर दुकान पे हम जाएं और अपने हिसाब से 10 से 20% मार्जिन रख के हम सामान को बेच सकते हैं दुकानदार के पास। क्योंकि जो छोटे दुकानदार होते हैं, 1 आइटम या 2 आइटम लेने के लिए वो मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम उनके पास जाके 1-1, 2-2, 4-4 पीस या आइटम उन्हें दें और उनसे कुछ इनकम प्राप्त करें। अगर हम प्रतिदिन 2000 और 4000 रुपये का भी सेल कर लेते हैं, तो हमें आसानी से 400 से 500 रुपया प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, वो आसानी से इस प्रकार का व्यवसाय करके कुछ इनकम प्राप्त कर सकता है और अपनी जीविका को चला सकता है। दोस्तों, व्यवसाय करने के लिए जो उसे रोकती है वो चीज़ होती है उसकी शर्म। अगर वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने शर्म को हटा दे तो कोई भी व्यवसाय आसानी से कर सकता है। शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी होगी, बशर्ते जब धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी, जब इनकम आने लगेगी, तो उसी व्यवसाय को वो अच्छा समझने लगेगा और मन से करने लगेगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कम पूंजी लगा के गांव कस्बों में इस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता हो, तो वो आसानी से कर सकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,
वंदे मातरम।